बेटा शांत होते, छोटा बच्चा है तुम्हारा बेटा है या बेटी है, शांत है, मगर उसकी शांति अभी बड़ी अचेतन शांति है, क्योंकि अशांति उसने जानी नहीं है। अशांति को जाने बिना शांति की परिभाषा नहीं बनती। जिसने अंधेरा नहीं जाना, उसके प्रकाश के जानने का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है। अंधेरे को जानेगा तो प्रकाश की परिभाषा उठेगी। ये बड़ी बेबूझ पहेली है, लेकिन जीवन की अनिवार्य पहेलियों में से एक है। समझ लो तो काम पड़ सकती। यहां भटके बिना कोई परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। परमात्मा में तो हम होते ही हैं, लेकिन भटक के पहुंचते। भटकना होता है पहुंचने के लिए। जैसे मछली सागर में पैदा होती है तो सागर में ही जीती है, उसे पता ही नहीं होता सागर कहां है। कैसे पता हो? सागर से कभी छूटी नहीं, पता कैसे हो? पता होने के लिए थोड़ी दूरी होनी चाहिए, पता होने के लिए थोड़ा बिछड़न होनी चाहिए, वियोग होना चाहिए। वियोग हुआ नहीं, कभी सागर में ही पैदा हुई, सागर में ही बड़ी हुई, सागर में ही रही, सागर ही सारा जीवन। अहिर्निश कैसे पता चले कि सागर कहां है? एक मछुआ उसे पकड़ ले, तब उसे याद आती। सागर छूटते ही सागर की याद आती, तड़फती है गांठ पर, सागर में डूब जाना चाहती है। फिर अब अगर सागर में पहुंच जाए तो परम आनंद को उपलब्ध होगी। ये वही सागर है जिसमें वो घड़ी भर पहले थी, लेकिन कभी आनंद न जाना था। बच्चे वही हैं जहां संत पहुंचते, लेकिन बच्चों को कुछ आनंद का पता नहीं, संतों को पता होता है। संत ऐसी मछलियां हैं जो घाट पर तड़फ लिए, रेत में तड़फ लिए, फिर डुबकी लगी। नाम का अर्थ होता है जो भूल गया उसकी याद, नाम का अर्थ होता है जो सागर खो गया उसमें पुनः प्रवेश। नाम का अर्थ होता है सुरति, याद का लौट आना। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, और जैसे ही स्मृति जगती है कि मैं कौन हूं, वैसे ही उजियारा हो जाता है। और उजियारे के साथ ही जो कल झोपड़ी जैसा लगता था वो महल हो जाता। संत महल में ही रहते, झोपड़ी में रहें तो भी महल में ही रहते, नंगे रहें तो भी सम्राटों के पास वैसे वस्त्र नहीं, भूखे रहें तो भी उन जैसा कोई तृप्त नहीं, अग्नि में जलें तो भी उनके भीतर कुछ जलता नहीं, वहां सब शीतल बना रहता है। कांटे उन पर बरसते रहें तो भी उनके भीतर का कमल खिला ही रहता है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। समझ लेना, पलटू के पास कोई महल वगैरह नहीं था, लेकिन कहते महल भया उजियार। उजियारा होते ही महल हो जाता है, झोपड़ा भी महल हो जाता है। एक क्षण में दीनता हीनता खो जाती, एक क्षण में दरिद्रता खो जाती, एक क्षण में आदमी सम्राट हो जाता है। सम्राट तुम थे ही, सिर्फ याद की बात थी। भूली बिसरी याद वापस लौट आई। दीपक 12 नाम का, ये नाम का दिया कैसे जले, कैसे जलाओ, ये प्रकाश कैसे प्रगटे। खोए हो तुम हजार बातों में, जो तुम खोए हो हजार बातों में, उसी में तुम्हारी जीवन ऊर्जा व्यय हो रही। वही जीवन ऊर्जा अगर न खोए तो प्रकाश की तरह प्रकट हो जाती। थोड़ा मन धन में लगा है, थोड़ा मन पद में लगा है, थोड़ा मन प्रतिष्ठा में लगा है, थोड़ा दुकान में, थोड़ा बाजार में, थोड़ा घर गृहस्थी में, ऐसे मन हजार खंडों में बटा है। देखा तुमने, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आग पैदा नहीं होती, फिर एक कांच के टुकड़े से लेकर उन्हीं किरणों को इकट्ठा कर लो और वही किरणें इकट्ठी होकर कागज पर गिरे। अलग अलग गिरती थी, छितरी छितरी गिरती थी तो कुछ आग पैदा नहीं होती थी। उन्हीं को एक कांच के टुकड़े से इकट्ठा कर लो और गिरे कागज पर तो आग पैदा हो जाती। तुम्हारे पास ज्योति पैदा करने का उपाय है,
तुम्हारे पास ज्योति की क्षमता है, लेकिन तुम्हारी ज्योति की क्षमता बहुत दिशाओं में बटी है। एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा वहां, तुम 1000 टुकड़े हो। ये 1000 टुकड़े इकट्ठे हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। ये तुम्हारी दौड़ जो अनंत अनंत दिशाओं में चल रही है रुक जाए और तुम्हारी एक ही दौड़ हो जाए अंतर दिशा में। जैसे ही सारी जीवन ऊर्जा एक दिशा में दौड़ती, ज्योति जल जाती। प्रभु का नाम तो केवल बहाना है। इसलिए पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा कि ये तो एक उपाय है, ये तो एक खूंटी है जिस पे तुम अपने सारे खंडों को टांग सको और अखंड हो सको। ईश्वर है या नहीं इसकी फिक्र मत करो, किसी भी बहाने टांग दो। महावीर ने बिना ईश्वर को माने टांग दिया तो भी बात घट गई। बुद्ध ने बिना आत्मा को माने टांग दिया तो भी बात घट गई। मानने की बात का कुछ सवाल नहीं है। खूंटी मिल जाए खूंटी पे टांग दो, खीली लगी हो खीली पे टांग दो, खीली भी ना हो तो दरवाजे के कोने पे टांग दो। सवाल टांगने का है। जैसे ही तुम इकट्ठे हो जाते हो, किसी बहाने किसी निमित्त से तुम्हारे खंड अखंड हो जाते, वैसे ही दिया जल जाता है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा। वो जो संतों में तुम्हें तेज दिखाई पड़ता है वो संतों का नहीं है, वो परमात्मा का है। वो उनका नहीं है, वे तो मिट गए इसीलिए है। वे तो जगह खाली कर गए, वे तो अब कहीं भी नहीं है। संत का अर्थ होता है व्यक्ति का अभाव हो गया, अहंकार गया, खाली बांस की पोंगरी रह गई। अब भीतर कुछ भी नहीं है, खालीपन है। उसी खालीपन से परमात्मा के स्वर प्रकट होते। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। इसलिए कोई संत पुरुष ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मेरा तेज है, ये परमात्मा का तेज है। और अगर कभी कोई कहेगा मेरा तेज है तो मेरे से वो परमात्मा ही बोल रहा है, संत नहीं बोल रहा है। अगर कृष्ण ने कहा कि मामेकम शरणम व्रज, आजा मेरी शरण, तो वो जिस मैं की बात कर रहे हैं वो कृष्ण का मैं नहीं है, वो परमात्मा का मैं। जब जीसस ने कहा मैं ही हूं मार्ग, मैं ही हूं द्वार, मैं ही हूं सत्य, तो ये जीसस का मैं नहीं है। जीसस का मैं तो इतनी हिम्मत कहां कर सकेगा, कोई मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बड़ी कमजोर चीज है, झूठी चीज है, इतनी हिम्मत हो भी कैसे सकती। ये तो परमात्मा ही बोला। इसलिए हम कहते हैं वेद के जो वचन उतरे वो परमात्मा से उतरे, ऋषि तो केवल मार्ग बने, वचन अपोर से। गीता कृष्ण से उतरी, कही तो परमात्मा ने, और बाइबल के अपूर्व वचन जीसस से आए। ये बांसुरियां अलग अलग हैं, लेकिन जिसने गीत गाया है वो एक ही है। बांसुरी अलग अलग हैं, इसलिए स्वर भेद भी हो गया है। बांसुरियां अलग अलग हैं तो बांसुरियों के ढंग अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, शैली अलग अलग है। मगर जो झांकेगा इस बांसुरी के खालीपन के पार, खोजेगा ओंठ, खोजेगा किसके प्राण संगीतबद्ध होकर बह रहे हैं, तो एक को ही पाएगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। तो पलटू कहते हैं अब मैं तो रहा नहीं, और ये मैं जब तक था तब तक तो ये झोपड़ा था, मेरे कारण झोपड़ा था। मैं जब तक था तब तक दीन था, दुखी था, दरिद्र था, मेरे कारण दुख था, दीनता थी, दरिद्रता थी। इधर मैं गया, इधर झोपड़ा महल हो गया। और अब जो तेज विराजा है, क्षमा करना मेरा नहीं, वो तो उसकी याद का तेज विराजा। और ऐसा तेज तुम में भी विराज सकता है, क्योंकि तुम भी उससे इतने ही जुड़े हो। ये फूल तुम में भी खिल सकते हैं, क्योंकि तुम परमात्मा की पृथ्वी से उसी तरह संयुक्त हो जैसे पलटू का वृक्ष संयुक्त है, या कि बुद्ध का, या कि नानक का, या कि कबीर का, या कि मोहम्मद का। तुम्हें याद भूल गई है अपनी जड़ों की, बस इतना ही भेद। पलटू को याद आ गई अपनी जड़ों की।
शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। सुनते हो यह अपूर्व वचन, शब्द किया प्रकाश। वह बोला और प्रकाश हो गया है। लेकिन वह बोलता तभी है जब तुम नहीं बोलते। एक ही शर्त पूरी करनी है कि तुम न बोलो तो प्रभु बोले। दोनों साथ नहीं बोल सकते। आदमी और परमात्मा के बीच कभी डायलॉग नहीं होता। आदमी बोलता है, परमात्मा चुप रहता। ठीक ही है, जब आदमी बोल रहा है तो परमात्मा सुनता है, जब आदमी चुप होता है तो परमात्मा बोलता है। इसलिए तुम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत बोलना मत। तुम बोले तो परमात्मा को तुम कभी ना सुन पाओगे, और तुम बोले तो बोलोगे भी क्या, तुम अपने उसी कूड़े करकट को दोहराते रहोगे। तुम अंधेरे के साथ ही खेल और रास रचाते रहोगे। शब्द किया प्रकाश। प्रभु जब बोलता है, जब उसका नाद होता है, तब प्रकाश होता है। तो अब ये समझना, सारे संतों ने शब्द पर जोर दिया है।